मशरिक़े वुस्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका की सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बेहद सख्त लहजा अपनाते हुए कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान को बहुत जोरदार वार का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें ईरान के साथ जारी बातचीत पर अब भरोसा नहीं रहा। उधर अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया है कि वाशिंगटन दुनिया भर में मौजूद ईरानी असासों की तलाश कर रहा है ताकि उन रकमों को ईरानी अवाम तक पहुंचाया जा सके। इसी दौरान अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। एक रिपोर्ट ने दावा किया कि अमेरिका इसी हफ्ते के आखिर में ईरान पर नए और बड़े हमलों पर गौर कर रहा है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए अब तक की सबसे सख्त बमबारी मुहिम की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी ओहदेदारों ने यह भी कहा है कि आखिरी लम्हे में इन हमलों को रोका भी जा सकता है, लेकिन तेहरान ने भी साफ कर दिया कि अब वो दबाव में आने वाला नहीं है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदारों ने अमेरिका और इजराइल को खबरदार किया है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो इसका जवाब सीधे उनके अहम ठिकानों पर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ने ऐसा मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया है जिसके तहत इलाके में मौजूद अमेरिका और इजरायली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। यानी पैगाम बिल्कुल साफ है, हमला हुआ तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। दूसरी तरफ खलीज ओमान में भी हालात नाजुक बने हुए हैं। ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल आकर लगा, जिससे इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इधर अमेरिका लगातार ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकेबंदी को मजबूत बनाए हुए है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तिजारती जहाजों के लिए खुला है और ईरान का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सेंटकॉम के मुताबिक पिछले 4 महीनों में हजारों जहाज इस अहम पानी के रास्ते से गुजरे, जबकि कई जहाजों की जांच, रुख मोड़ने और बोर्डिंग जैसी कार्रवाइयां भी की गई। उधर यमन की राजधानी सना में हूसी तहरीक के हिमायतियों ने जबरदस्त रैली निकालकर सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। हजारों अफराद ने हूसी परचम लहराते हुए अपनी क़यादत के साथ इजहार यकजहती किया। इसी तनाव के दरमियान न्यूयॉर्क में अमेरिकी फौज के स्टाफ सर्जेंट एंजल रेम्परसेट को सुपुर्द खाक किया गया। 2 हफ्ते पहले जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में उनकी मौत हुई थी। आखिरी रस्मात में न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी हॉचुल और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी समेत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। मशरिक़े वुस्ता में सियासी बयानबाजी अब खुली धमकियों में बदल चुकी है। अमेरिका और इजराइल की मुमकिना कार्रवाई के मुकाबले ईरान भी पूरी तैयारी का दावा कर रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिन सिर्फ सियासी दबाव लेकर आएंगे या फिर इलाका एक नई जंग की तरफ बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।